नमस्कार 72तम स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा सह भारत 360 को आपण स्वागत करुछि मु वंदिता। 72तम स्वाधीनता दिवस रे देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजघाट रे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जणाइबा परे लालकिल्ला रे जातीय पताका उत्तोलन करी देशवासी को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री। ए अवसर रे निज सरकार रो सफलता बखाणिछंती प्रधानमंत्री मोदी। से कहिछंती आज सारा विश्व रे भारत प्रगति पथरे आगे चलीछि। भारत विश्वर षष्ठ बड़ अर्थ व्यवस्था होईछि। कृषकों को आगो को नेबा पई 1.5 गुणा एमएसपी वृद्धि करा जाईछि। आज देश में शौचालय निर्माण सांग को घरे घरे बिजुली पहुंचा जाईछि। सेपरि गरीब परिवार को एलपीजी सिलिंडर मध्य प्रदान करा जाईछि। महिलांक हितर सुरक्षा पई प्रयास चलिथिबा बेले ओबीसी आयोग को मिलिछि संवैधानिक मर्यादा। एथिसह प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे व्यवसायी जीएसटी को स्वीकार करिसंती। आमे बड़ निष्पत्ति नेबारे केबे पछघुंचा देइनु। भारतीय आर्थिक संस्कार उपरे सारा विश्वर भरोसा अछि बोली देशवासी को उद्बोधन देबा अवसर रे कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का पर्व आज उस समय मना रहे हैं। एवरेस्ट विजय तो बहुत हुए हैं। अनेक हमारे वीरों ने, अनेक हमारी बेटियों ने एवरेस्ट पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया है। लेकिन इस आजादी के पर्व पर इस बात को याद करूंगा कि हमारे दूर सुदूर जंगलों में जीने वाले नन्हे मुन्ने आदिवासी बच्चों ने इस बार एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहरा करके तिरंगे झंडे की शान और बढ़ा दी है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है कि 2014 में इस देश के 125 करोड़ नागरिकों ने सिर्फ सरकार बना करके वो रुके नहीं थे। 2014 में देशवासी सिर्फ सरकार बना करके रुके नहीं थे, लेकिन वे देश बनाने के लिए जुटे भी हैं, जुटे भी थे और जुटे रहेंगे भी। मैं समझता हूं यही तो हमारे देश की ताकत है। प्रधानमंत्री कहिसंती बदलुछि देश, बदलुछि देशर चित्र। आगौछंती भारतवासी। शत्रुपक्ष को सफलतार सह मुकाबिला करुछि सेना। त्वरान्वित हेउछि विकासर धारा। आईआईटी प्रतिष्ठा हेउ कि सर्जिकल स्ट्राइक, सबुथिरे मिलिछि सफलता। दृढ़ संकल्प सह बृहत लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेउछि भारतवर्ष। मिलजुल करके प्रयास करना ये निरंतर आवश्यक होता है और उसी का परिणाम है आज देश में कैसा बदलाव आया है। देश वही है, धरती वही है, हवाएं वही है, आसमान वही है, समंदर वही है, सरकारी दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, निर्णय प्रक्रियाएं करने वाले लोग भी वही हैं। लेकिन 4 साल देश बदलाव महसूस कर रहा है। देश एक नई चेतना, नया उमंग, नए संकल्प, नई सिद्धि, नया पुरुषार्थ उसको आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की सेना कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो पहुंच जाती है। संकट से घिरे मानव को रक्षा के लिए हमारी सेना करुणा, माया, ममता के साथ पहुंच जाती है। लेकिन वही सेना जब संकल्प लेकर के चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके के आ जाती है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम बड़े लक्ष्य लेकर के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करें। और जब लक्ष्य ढुलमुल होते हैं, हौसले बुलंद नहीं होते हैं, तो समाज जीवन के जरूरी फैसले भी सालों तक अटके पड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री को दृढ़ोक्ति सबु क्षेत्र में अग्रणी लाभ करिछि देश। अंतरिक्ष अभियान हेउ कि जन आरोग्य योजना किंबा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सबुथिरे आगेइछि देश। मां भारत का कोई संतान
चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा। उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। हम काला धन, भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। कितनी आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों। क्योंकि देश को दिमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा, अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुअर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, ये वक्त बदल चुका है। को बढ़ाई झियो, सात समुद्र पारी होई आगो को माड़ी चली झियो, विश्व दरबार निजको प्रमाणित करिसेंती झियो। देश में कमिछि दुर्नीति, अपराधी को दंड मिली। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आईन समस्तक पई एक। मुस्लिम महिला को मिली अधिक प्रोत्साहन। 3 तलाक भली प्रथार अंत पई जारी रही प्रयास। मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों का केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पे लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए। और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है। मेरी मुस्लिम महिलाएं बहनें, उनको मैं आज लाल किले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है।
और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। 72तम स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचम थर पर देशवासी को संबोधित करिसेंति। निज 5 वर्ष कार्यकाल शेष संबोधन में प्रधानमंत्री किछि प्रमुख कथा कहिसेंति। प्रधानमंत्री निज अभिभाषण में 10टी बड़ कथा कहिसेंति। 2022 सुधा भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष को जीवा लक्ष्य रही। आयुष्मान भारत योजना द्वारा 10 कोटी परिवार उपकृत हो पारिबे। जम्मू काश्मीर में पंचायत और पौरपालिका निर्वाचन लक्ष्य रखा जाइछि एवं युववर्ग को आगकू जावाकू 13 कोटी मुद्रा ऋण सरकार जोगाई दैछंती। गाँ गाँ रे डिजिटल इंडिया पहुंचाइबार लक्ष्य रहिछि। 2022 सुधा कृषकों आय 2 गुणा करिबार मध्य लक्ष्य रहिछि। देशर विकास एवं मजबूत अर्थव्यवस्था पई कड़ा निष्पत्ति नियाजिबो। 3 तलाक भली कुप्रथा को शेष करने प्रयास जारी रही। सेपरी ओबीसी सेल को संवैधानिक मंजूरी मिल सारी। देश में आईन सुपरिचालना लक्ष्य रही एवं दुष्कर्म मामला रे पीड़िता को शीघ्र न्याय प्रदान लक्ष्य रही। गाँ गाँ रे बिजुली, गैस, शौचालय, ऑप्टिकल फाइबर एवं शीघ्र पहुंचुथिबा निज अभिभाषण में सूचना देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली लालकिल्ला में 72तम स्वाधीनता दिवस अवसर में देशवासी को संबोधित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोट छोट पिलांक सह साक्षात करिसेंति। आयोजित कार्यक्रम में जोग देबाकू आसिथिबा पिलामाने हाथ हलाई प्रधानमंत्री को अभिवादन जणाइथिले। सीमार स्वाधीनता दिवस पालन। भारत पाकिस्तान सीमार 72तम स्वाधीनता दिवस पालिछंती बीएसएफ जवान। राजस्थान बीकानेर श्रीगंगानगर निकट सीमार बीएसएफ जवान माने जातीय पताका उत्तोलन करने सह स्कूल छात्र छात्री को मिठा बांटिछंती। सेपरी महासमारोह पालित होइछि राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस। मुख्य अतिथि भाव मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जोगदे राज्यवासी को स्वाधीनता दिवस अभिनंदन जणाइछंती। ए अवसर में जातिर पिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उत्कलमणि गोपबंधु दास, सुभाष बोस भली बरपुत्रों को श्रद्धांजलि जणाइथिले मुख्यमंत्री। परेड स्थल में पहुंचवा पर अभिवादन ग्रहण करथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। परे पताका उत्तोलन करथिले। राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस अवसर में 30टी ट्रुप भाग नहीं। ए अवसर में 2018 जनवरी 26 परेड रे श्रेष्ठ परेड प्रदर्शन करथिबा एनसीसी कैडेट और विभिन्न स्कूल छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायथिला। गणतंत्र रे लोक कल्याण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, लोकंक सशक्तिकरण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। तेणु समस्तंकर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे आमे समाजर सब वर्गर कल्याण उपरे जोर देई आसिछु बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। स्वाधीनता दिवस अवसर में सारा राज्य रे आरंभ होईछि बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। मुख्यमंत्री एने घोषणा मध्य करिसंती। किए सहयोग करू बा न करू समस्त ओडिशावासी टंका एवं आपण मानक सहयोग रे योजना कार्यकारी हेबो बोली मुख्यमंत्री उद्बोधन रे कहिसंती। ए योजना द्वारा 70 लाख परिवार उपकृत होई पारिबे। सेहिपरि चाषी, महिला एवं युव समाज विकास उपरे गुरुत्व देइछंती मुख्यमंत्री। एथिसह एशियन एथलेटिक मीट रो सफलता एवं विश्व हॉकी ओडिशार गर्व एवं गौरव बोली नवीन कहिसंती। विभिन्न क्षेत्र में प्रगति आज सारा देश में ओडिशा पाई एक नुआ परिचय सृष्टि करी। शांति विकास रो आधार, भूमि विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं एम्पावरमेंट हेउछि आम प्रगति रो मूल मंत्र। ओडिशा आज आगक बढ़ी। आमको आहरी आगकू जीवाकू हेबो। एथिपाई मु चाषी, महिला और युवक समाज रो विकास उपरे गुरुत्व दे आसी। आज ठारू सारा राज्य रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आरंभ हेउछि। किए सहयोग करू बा मान करू आपण मान को टंका, ओडिशावासी को टंका और आपण मान को सहयोग
ए योजना कार्यकारी हेबे। ओडिशार 70 लाख परिवार उपकार पाइबे। सुस्थ ओडिशा, सुखी ओडिशा। आज राज्य में कार्यकारी होउछि बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल में यार शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। राज्य सरकार निजस्व पांठि कार्यकारी हेउथिबा एई योजना रे उपकृत हेबे राज्यर प्राय 70 लाख परिवार बा 3.5 कोटी हिताधिकारी। एई योजना अधीन रे प्रति परिवार को वार्षिक 5 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा मिलिबो। महिलांक पई अधिक 2 लाख अर्थात 7 लाख टंकार व्यवस्था होईछि। स्वाधीनता दिवस अवसर में मुख्यमंत्री योजनार लोकार्पण करथिबा बेले जिला स्तर में जिलापाल माने यार शुभारंभ करिवे। काली ठारू 24 तारिख मध्य समस्त हिताधिकारी को चिठी बंटन कराजिबो। समस्त बीपीएल तालिकाभुक्त परिवार एई योजना रे शामिल होई परिबे। एथि सहित ग्रामांचल एवं सहरांचल रे वार्षिक स्वल्प आयकारी व्यक्ति मध्य बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे उपकृत होई परिबे। बिजु कृषक योजनार हिताधिकारी आपे आपे एई योजना परिसर को आसी जिबे। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना राज्यर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नुआ उदाहरण सृष्टि करियो बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहछंती। It's a historic initiative which will have a catalytic impact on the state's health scenario. This health insurance scheme will benefit more than 70% of the population. In addition to this, the state's entire population will be covered under the free health service. ये स्कीम रे 70 लाख ऊर्ध्व बा 3.5 कोटी लोक ओडिशा रे उपकृत हेबे। जो माने ऑलरेडी बिजु कृषक कल्याण योजना बा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना रे कार्ड पाई छंती बा जो मानकर आय कम अच्छी से माने समस्त ये स्कीम रे उपकृत हेबे। एवं से स्कीम रे और गोटे यूनिक फीचर अच्छी जहाँ कि आमर जिते स्वास्थ्य केंद्र अच्छी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पर्यंत सेठी समस्त को मांगना सुविधा चिकित्सा दिया जाए। आज ओडिशा पाई सबुठु बेसी खुशीर दिन कि आम राज्य रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आरंभ होगा जाउछि। आज ठारू आमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एक कार्यक्रम को आज ओडिशा रे आरंभ करछंती। जो कार्यक्रम जरिया रे आमे ओडिशा रो प्राय 70 भाग लोक माननकु ए व्यवस्था रे बेनिफिट दे परिबो एवं 70 भाग लोक उपकृत हो पारिबे एवं 70 लाख फैमिली मध्ये उपकृत हो पारिबे। जो मानकर बीके केवाई बा आरएसबीआई कार्ड अछि एवं ता सहित मध्ये आमे ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड रु ओएसटीएफ रु मध्ये ए सुविधा सुजोग समस्त को दे पारिबो। स्वतंत्रता दिवस अवसर में राज्य स्तरीय पदक प्रदान उत्सव होईछि। उल्लेखनीय सेवा पई पुलिस कर्मी को पुरस्कृत करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। उल्लेखनीय सेवा पई 3 जण पुलिस कर्मचारी को साहसिकता एवं 7 जण को पुलिस पदक प्रदान करा जायछि। सेपरि 3 जण को एक्सीलेंसी अवार्ड मध्ये प्रदान करा जायछि। अग्निशम बाहिनी रो उल्लेखनीय अवदान पई 3 जण पुरस्कृत होईछंति। दमकल बाहिनी रो 4 जण को राष्ट्रपति पदक मिलिछि। या छडा 4 जण होमगार्ड को मिलिछि राष्ट्रपति पदक। कारागार सेवा रे संस्कारमूलक पदक्षेप पर 2 जन को मेडल प्रदान करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सेपरि गुजरात सूरत रे नियारा ढंग पालन करा जायछि 72तम स्वाधीनता दिवस। एठारे प्राय 1100 मीटर लंब जातीय पताका धरी त्रिरंगा यात्रा आयोजित होईछि। प्राय 5 किलोमीटर पर्यंत ई यात्रा चलीथिला। ई पताका को छोट छोट पिला मानक सह सब वर्गर लोक माने धरि चलीछंती। ता सह डीजे एवं लाइव बैंड मध्ये बजा जाउथिबा देखिबाक मिलिछि। एई यात्रा रे 2000 लोक शामिल होइछंती। पताका रे 5000 मीटर कपड़ा लागिछि। 200 जन लोक 12 दिन धरि पताका को प्रस्तुत करथिले। आज हम लोग ने ये तिरंगा लेके साथ में चले हैं तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ है और होप संस्था के साथ में हमको ये मौका मिला। तिरंगे की तैयारी हम 10 दिन से कर रहे थे। व्यवस्था इतनी अच्छी की गई और हमको लग रहा था इतना बड़ा तिरंगा लेके हम कैसे निकलेंगे। सच में इतनी अच्छी टीम ने व्यवस्था की है कि हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। इतना जोश आ गया है हमें कि बस पूछो मत। केरल रे बन्या परिस्थिति सत्वे 72तम स्वाधीनता दिवस पालन करिसेंति केरलवासी। मुल्लापेरियर डैम रे जातीय पताका उत्तोलन करा जायछि। लगाण वर्षा जोगु जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि। याकु खातिर न करी तिरुवनंतपुरम बासिंदा पताका उत्तोलन करिसेंति। इडुकी जिल्ला रे लगातार वर्षा जोगु पेरियार नदी कूल रे रहुतिबा लोकन को अलर्ट मध्ये जारी करा जायछि।
भद्रक धामनगर अभिनव ढंग पालित होइछि स्वाधीनता दिवस। यह अवसर में 25 मीटर त्रिरंगा पताकार निर्माण होइथिला। बजरंग दल पक्षर विराट पताका तैयारी होइथिला। तेबे दक्षिण बाड़ हनुमान मंदिर निकट राम मंदिर पर्यंत यह पताका को धरी परिक्रमा करा जाइथिला। प्रथम थर पई अभिनव उपाय पालित होइथिबा स्वाधीनता दिवस को देखिबा पई प्रबल भीड़ जमिथिला। 72तम स्वाधीनता दिवस अवसर में पद्मश्री बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक पुरी बेलाभूमि में बालुका कला करिसेंति। प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस रे भिन्न ढंग रे बालुका कला करी देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक। बेंगलुरु रे आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में पताका उत्तोलन करिसेंति। राष्ट्रथान विद्या केन्द्र छात्र छात्री गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण करने संबोधन करिसेंति।